नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो व्यापार, राजनीति और भूगोल को एक साथ बुनती है। ये किसी शतरंज के खेल जैसी है। बिल्कुल। एक तरफ अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ी व्यापारिक दोस्ती हो रही है और उसकी जो लहरें हैं वो हजारों किलोमीटर दूर सीधे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स और लेख हैं जो इशारा कर रहे हैं कि इस नई दोस्ती की वजह से बांग्लादेश पर एक बहुत भारी दबाव बन गया है। जी। इतना दबाव कि पर्दे के पीछे एक गुप्त सौदे की बात चल रही है, जिसकी कीमत शायद पैसों में नहीं बल्कि किसी और चीज में चुकाई जाएगी। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भारत अमेरिका का ये समझौता बांग्लादेश के लिए इतना बड़ा सरदर्द क्यों बन गया है और ये तथाकथित गुप्त सौदा, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल का भारत और इस पूरे क्षेत्र की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। बिल्कुल। तो सबसे पहले उस बड़ी खबर से शुरू करते हैं जिसने ये सब कुछ शुरू किया। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर सीधा 18% कर दिया है। ये बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, एक बहुत बड़ा नीतिगत फैसला है और ये अचानक नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि ये चीन को संतुलित करने और भारत को एक बड़े रणनीतिक साझेदार के तौर पर जोड़ने की अमेरिकी नीति का हिस्सा है। लेकिन इस बड़ी कहानी का एक साइड इफेक्ट है जो सीधे बांग्लादेश पर असर डाल रहा है। बिल्कुल। और इस साइड इफेक्ट को समझने के लिए हमें भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्थाओं के मूल अंतर को देखना होगा। ये बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा। अगर हम भारत के निर्यात की टोकरी को देखें तो वो एक बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरह है। मतलब उसमें बहुत कुछ है। हाँ, इंजीनियरिंग का सामान है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, आईटी, फार्मा और साथ में कपड़े भी हैं। अनुमान है कि 2027 तक भारत का कुल निर्यात $1 ट्रिलियन को छू सकता है। ये एक विशाल और मजबूत अर्थव्यवस्था है। दूसरी तरफ अगर हम बांग्लादेश को देखें तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था मतलब वो एक ही घोड़े पर दाव लगाने जैसा है। एक ही घोड़े पर। हाँ। और वो घोड़ा है टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग। अच्छा, सिर्फ टेक्सटाइल? जी। उनकी 80% से ज्यादा कमाई इसी एक सेक्टर से आती है। यही उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। करोड़ों लोगों को इससे रोजगार मिलता है। विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा जरिया यही है। तो उनके पास कोई प्लान बी जैसे आईटी या फार्मा जैसा कुछ नहीं है? बहुत बड़ा नहीं, कम से कम इतना बड़ा नहीं कि वो इस तरह के किसी झटके को सह सके। अरे ये तो कमाल की बात है। मतलब जिस कपड़ा उद्योग के दम पर बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है उसमें वो असल में भारत से भी आगे हैं होगा। ये तो वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये सच है और यही इस कहानी का सबसे अहम पहलू है। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा निर्यातकों की लिस्ट देखें तो चीन के बाद दूसरे नंबर पर बांग्लादेश आता है। दूसरे नंबर पर? जी, दूसरे, और फिर वियतनाम। भारत का नंबर इनके बाद आता है। अच्छा। हाँ, हाल के 2026 के आंकड़ों में भारत की स्थिति कुछ सुधरी है, लेकिन बांग्लादेश इस खेल का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और सालों से वो इसी बढ़त का फायदा उठा रहे थे। लेकिन अब इस एक फैसले ने पूरी बाजी पलट दी है। ठीक है, तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। बांग्लादेश अब तक अपनी इस बढ़त के साथ एक आरामदायक स्थिति में था, लेकिन भारत अमेरिका के इस नए टैरिफ समझौते ने जमीन हिला दी है। बिल्कुल। तो अब गणित यह है कि भारत में बने कपड़ों पर अमेरिका में 18% टैरिफ लगेगा और बांग्लादेश से आने वाले कपड़ों पर 20%। जी। ये सिर्फ 2% का अंतर है। सुनने में तो ये बहुत ज्यादा नहीं लगता, तो फिर इसे लेकर इतनी घबराहट क्यों है? ये 2% का अंतर सुनने में छोटा लगता है, पर आप ऐसे समझिए कि ये इस खेल को पूरी तरह बदल देता है। कैसे? सोचिए, ये एक मैराथन की तरह है। 2 धावक 42 किलोमीटर तक साथ साथ दौड़ रहे हैं और आखिरी के 100 मीटर में एक धावक को अचानक एक स्कूटर मिल जाता है। हाँ, तो नतीजा तो तय है। बिल्कुल, भारत को वो स्कूटर मिल गया है। चलिए इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अमेरिका की कोई बड़ी कंपनी जैसे गैप या वॉलमार्ट टी-शर्ट खरीद रही है। ठीक है। भारत में बनी एक टी-शर्ट की लागत 18% टैरिफ के बाद अमेरिका में $118 पड़ती है। 118? वहीं बिल्कुल वैसी ही बांग्लादेश में बनी टी-शर्ट 20% टैरिफ के बाद $120 की पड़ेगी। अच्छा, तो $2 का सीधा फर्क? हाँ, अब अगर किसी को 1 या 2 टी-शर्ट खरीदनी है तो शायद $2 से फर्क ना पड़े, लेकिन जब आप 1 करोड़ टी-शर्ट का ऑर्डर दे रहे हैं तो ये $2 का अंतर सीधा $2 करोड़ का फर्क बन जाता है। एग्जैक्टली। कोई भी कंपनी ये $2 करोड़ ज्यादा क्यों देना चाहेगी? समझ गया।
ये तो उनके पूरे उद्योग पर ताला लगने की नौबत आ सकती है। अगर मैं बांग्लादेशी टेक्सटाइल मंत्री होता तो मेरी तो रातों की नींद उड़ जाती। बिल्कुल। ये तो सीधे सीधे सर्वाइवल का सवाल है। जाहिर है वो हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे होंगे। नहीं। क्या उनके पास कोई प्लान भी है? क्या ऐसी स्थिति में कोई देश पर्दे के पीछे से कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं करेगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा ही खतरे में पड़ जाए तो वो हर संभव रास्ता तलाशता है, और यहीं से हमारे स्रोतों में उस गुप्त सौदे की बात सामने आती है। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश पर्दे के पीछे अमेरिका के साथ एक बहुत ही असामान्य समझौते पर बातचीत कर रहा है। लेकिन एक मिनट, क्या ये गुप्त सौदा वाली बात थोड़ी खींची हुई नहीं लगती? मतलब आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतना खुला है, क्या दो देश इतना बड़ा सौदा सच में छुपा सकते हैं? देखिए, आपका संदेह जायज है। और क्या अमेरिका अपने सबसे बड़े व्यापार नियमों को एक देश के लिए इस तरह तोड़ेगा? ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगा। हाँ, और इसीलिए ये सौदा पारंपरिक तरीके से नहीं होगा। स्रोत बताते हैं कि प्लान ये नहीं है कि आधिकारिक टैरिफ को बदला जाए। अच्छा। दुनिया को दिखाने के लिए बांग्लादेशी सामान पर 20% का टैरिफ ही लागू रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक अलग गोपनीय समझौते के तहत अमेरिका बांग्लादेश को बहुत ही कम, एक अघोषित दर पर कपड़ा निर्यात करने की अनुमति दे देगा। तो मतलब एक तरह का ऑफ द बुक्स या कागजों के बाहर का समझौता। बिल्कुल, जो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए होगा। इस तरह WTO के नियमों का उल्लंघन भी नहीं दिखेगा और बांग्लादेश का काम भी हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा कोई रास्ता निकाला जा सकता है, पर किसी भी सौदे में कुछ देना और कुछ लेना होता है। हमेशा। अमेरिका ने भारत को टैरिफ में छूट दी तो बदले में उसे भारत का $1 खरबों का विशाल बाजार मिला। जी। अब बांग्लादेश अमेरिका को बदले में क्या दे सकता है? उनके पास भारत जैसा विशाल बाजार तो है नहीं। तो इस छूट की कीमत बांग्लादेश कैसे चुकाएगा? यह इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और चिंताजनक सवाल है। जब आप कीमत बाजार या पैसे से नहीं चुका सकते तो आपको किसी और मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है, और वो मुद्रा अक्सर रणनीतिक होती है। रणनीतिक मतलब? हमारे स्रोत पिछले 1 साल में बांग्लादेश में बढ़ती अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। ओहो। चटगांव बंदरगाह पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की बढ़ती गतिविधियों पर कई लेख प्रकाशित हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार में छूट के बदले अमेरिका को क्षेत्र में एक रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। बिल्कुल। और रणनीतिक बढ़त का मतलब सिर्फ नक्शे पर एक झंडा लगाना नहीं होता। नहीं, इसका मतलब हो सकता है कि अमेरिकी नौसेना के जहाजों को वहां रुकने और ईंधन भरने की जगह मिल जाए, या फिर चीन और पूरे इंडो पैसिफिक पर नजर रखने के लिए एक लिसनिंग पोस्ट यानी निगरानी केंद्र बन जाए। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये एक रणनीतिक फुटहोल्ड यानी पैर जमाने की जगह हो सकती है। बंगाल की खाड़ी दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है। वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अमेरिका के लिए चीन को घेरने की रणनीति का एक अहम हिस्सा हो सकता है। तो हो सकता है कि बांग्लादेश अपने कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए अनजाने में अपनी जमीन का एक रणनीतिक टुकड़ा अमेरिका को सौंप दे। यही आशंका है। और यहीं पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार का किरदार बहुत अहम हो जाता है, जी। जो एक चुनी हुई सरकार नहीं है। बिल्कुल। एक लोकतांत्रिक सरकार को अपने देश की संप्रभुता से जुड़ा ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ता, जनता को जवाब देना पड़ता। एकदम। और यही बात इस मामले को और भी विस्फोटक बना देती है। एक चुनी हुई सरकार को अपने लोगों को जवाब देना होता है। देश की जमीन या बंदरगाह किसी दूसरे देश को सौंपने पर संसद में, सड़कों पर भारी विरोध हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार पर ऐसा कोई लोकतांत्रिक दबाव नहीं है। उनके लिए अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का समर्थन और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना शायद देश की संप्रभुता से ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो वो ऐसे सौदे कर सकते हैं जो शायद एक लोकतांत्रिक सरकार कभी ना करती। बिल्कुल। भारत और म्यांमार जैसे पड़ोसियों के लिए तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। निश्चित रूप से। अपने ठीक बगल में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का बढ़ना किसी को भी असहज कर देगा। हाँ, ये इस क्षेत्र के पूरे शक्ति संतुलन को बदल सकता है। और इसका एक और गहरा असर है। वो क्या? अगर अमेरिका इस तरह के गुप्त पर्दे के पीछे वाले व्यापार सौदे करने लगता है तो ये पारदर्शी और नियमों पर आधारित वैश्विक व्यापार की पूरी अवधारणा को ही कमजोर कर देता है। अच्छा, मतलब दूसरे देश भी ऐसा ही करने लगेंगे? बिल्कुल। ये एक खतरनाक चलन शुरू कर सकता है। ठीक है। अब इस कहानी को अमेरिका के नजरिए से देखते हैं, खासकर अगर वहां ट्रंप प्रशासन की वापसी होती है। क्या वो इस तरह के सौदे के लिए तैयार होंगे?
उनकी विदेश नीति तो अमेरिका फर्स्ट पर आधारित रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ट्रंप अपनी मंशाओं को लेकर बहुत सीधे और स्पष्टवादी हैं। हाँ, वो कूटनीतिक भाषा में बात नहीं करते। वो खुलकर सैन्य ठिकानों और जमीन की बात करते हैं। वो सीधे कह सकते हैं कि अगर आपको व्यापार में छूट चाहिए तो हमें बदले में क्या मिलेगा। तो सवाल यह है कि इस छूट के बदले में वो बांग्लादेश से खुलकर क्या मांगेंगे? जी, तो मुमकिन है कि हमें भविष्य में बांग्लादेश को लेकर कुछ बहुत सीधी और बड़ी घोषणाएं देखने को मिले। बिल्कुल। हो सकता है वो इसे छिपाने की कोशिश भी ना करें और कहें हाँ, हमने उन्हें व्यापार में मदद की और बदले में हमें उनके बंदरगाहों का इस्तेमाल करने का अधिकार मिला। इसकी पूरी संभावना है। ट्रंप का अंदाज हमेशा से ही लेन देन वाला रहा है, एक रियल एस्टेट डील की तरह। हाँ बिल्कुल। इसलिए आने वाले समय में बांग्लादेश से जुड़ी खबरें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। एक छोटा सा व्यापारिक समझौता कैसे एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव की नींव रख सकता है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण बन सकता है। तो चलिए इस पूरी अविश्वसनीय कहानी को एक बार फिर से जोड़ते हैं। जी। शुरुआत होती है भारत और अमेरिका के एक व्यापार समझौते से, जिसका असली मकसद चीन पर लगाम कसना है। सही। इस समझौते की वजह से बांग्लादेश का सबसे मजबूत उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह होने की कगार पर आ जाता है। ये आर्थिक दबाव बांग्लादेश की गैर निर्वाचित सरकार को अमेरिका के साथ एक गुप्त सौदे की तरफ धकेलता है। जी। और इस सौदे की कीमत आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक है, जिसके बदले में अमेरिका को भारत के ठीक पड़ोस में एक सैन्य या रणनीतिक ठिकाना मिल सकता है। बिल्कुल। ये तो किसी जासूसी नॉवल की कहानी लगती है। और ये दिखाती है कि कैसे आर्थिक नीतियां कितने गहरे भू राजनीतिक परिणाम दे सकती हैं। हाँ। एक टैरिफ समायोजन जिसका उद्देश्य भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना था, अनजाने में भारत के बिल्कुल पड़ोस में अमेरिकी रणनीतिक प्रभाव के लिए एक नया दरवाजा खोल रहा है। भारत के लिए तो ये एक अजीब स्थिति होगी। एक तरफ अमेरिका से दोस्ती मजबूत हो रही है और दूसरी तरफ उसी दोस्ती की वजह से अमेरिका उनके दरवाजे पर आकर बैठ रहा है। बिल्कुल। हमने आर्थिक और सैन्य पहलुओं पर तो बात की, लेकिन यहाँ सोचने के लिए एक और बात है जो इस कहानी से भी बड़ी है। अच्छा? अगर किसी देश का पूरा आर्थिक अस्तित्व सिर्फ एक उद्योग पर टिका हो, तो जब उस उद्योग पर खतरा आता है तो वो देश अपनी संप्रभुता, अपनी आजादी को असल में कितना बचा कर रख सकता है। ये सोचने वाली बात है। तो अगली बार जब हम किसी टी शर्ट या शर्ट पर मेड इन बांग्लादेश का टैग देखें, तो शायद ये सोचना चाहिए कि उसकी असली कीमत सिर्फ कुछ डॉलर्स में नहीं, बल्कि उस देश की संप्रभुता के एक छोटे से हिस्से में चुकाई गई हो। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि वैश्विक मंच पर ऐसी ही मजबूरी में फंसे और कितने देशों को ऐसे अदृश्य समझौते करने